Good morning, all of you, and welcome back to Discover Ekam. Um, Bhagavad Gita, chapter number 2, which we have been discussing for last many months now, I guess, not days. अभी तक चैप्टर 2 खत्म नहीं हुआ है. अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कस्प पर हैं चैप्टर 2 के. वर्स 52-53 is a cusp of the whole chapter number 2. I'll explain how that cusp is. And from 54th verse, a new journey starts in chapter number 2. So chapter number 2, which primarily, fundamentally is the Atma Gyan, is the knowledge of Atman, who you truly are, जिसको सांख्य भी बोलते हैं. ये चैप्टर नंबर 2 आपको उस यात्रा पर लेकर गया है जो यात्रा आपको पूरे जीवन में करनी है. It is talking about कर्म योगा, it is talking about बुद्धि योगा, it is talking about multiple aspects. और इस चैप्टर के अंदर 50 to 52nd और 53rd वर्स एक कस्प है, जिसके बाद एक नई यात्रा बिगिन होती है वर्स नंबर 54 से. I will today culminate 47th verse till 53rd verse. 51st वर्स पर कल्मिनेशन हुआ था कर्म योग का. 52-53 एक भूमिका है 54th से आगे जाने की. So today we'll discuss verse 52 and verse 53. But before that, let's start our day with meditation. Okay, so we start by doing a little kind of a recap. Verses 47 से कर्म योग का डिस्कशन शुरू हुआ था. वर्स 47 कर्म योग, और तो पहले भी वर्सेस के अंदर श्री कृष्ण ने कर्म योग की बातें की हैं. जैसे वर्स 38 के अंदर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जब वो ये बात कहते हैं कि जो मनुष्य सुख दुख समान समझता है, लाभ हानि समान समझता है, जय पराजय समान समझता है, वो ही एक्चुअली वास्तविकता में कर्म करने योग्य है. उसके लिए युद्ध भी पाप रहित होता है. यतो युद्धा युद्धस्व नैवं पापमवाप्यसि, मतलब हमने युद्ध को भी पाप रहित बता दिया. अब लेकिन फॉर्मल डिस्कशन ऑन कर्म योग स्टार्टेड ऑन वर्स नंबर 47. मैं लास्ट टाइम पर भी आपके सामने छोटा सा एक्सप्लेनेशन किया था वर्स 47 से लेके वर्स 52 तक, 51 तक. मैं अभी वापस से उसको आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं. So verse number 47, verse 47, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो वर्स जिसके अंदर फल, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, और फल आपके कर्म से उत्पन्न हुए फलों पर आपका अधिकार नहीं है. ये क्लियरली वर्स नंबर 47 में बोला गया. आपके कर्मों से उत्पन्न जो फल है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है. इसलिए एक वृक्ष है ना, वृक्ष को खुद के फलों का अधिकार नहीं है, वो दूसरों के लिए है. वृक्ष से जो छाया निकलती है उस पर वृक्ष का अधिकार नहीं है, दूसरों के लिए है. वर्स 47, फल की आकांक्षा से मुक्त, फल की अभिलाषा से मुक्ति, फल की इच्छा से मुक्ति, फलाकांक्षा से मुक्ति, और कर्म पर अधिकार. ये है वर्स 47. अब जिस समय हम ये वर्स 47 की बात करते हैं, वर्स 48 में योग का डिस्कशन हुआ कि ऐसा फल करने से, ऐसा कर्म करने से क्या होता है. ऐसा कर्म करने से वर्स 48 में बोला गया है मन में समता आती है.
मन समभाव को उत्पन्न होता है, और समभाव, समान, समभाव, हर चीज में समानता का भाव होना, वो ही योग कहलाता है। तो मन की समता योग है। वर्स नंबर 48। वर्स नंबर 49 पर आंतरिक यात्रा की बात की। बुद्धि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वर्स 53 में उसका डिस्कशन होगा। बुद्धि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रैशनल एलिमेंट है पूरे के पूरे अंतःकरण का, वो बुद्धि यदि बाहर की यात्रा में लगेगी तो आप शायद बुद्धिमान बन जाओगे। लेकिन अगर यही बुद्धि अंदर की यात्रा में लग जाए तो बुद्धि योग को उत्पन्न हो जाती है। वर्स 49 बुद्धि योग की बात की गई। वर्स 49 में बुद्धि योग का एक्सप्लेनेशन डिटेल में किया गया। और वर्स नंबर 50 में बुद्धि योग को प्राप्त लोग, बुद्धि योग को जो लोग प्राप्त होते हैं वो अपने कर्म की कुशलता में प्राप्त हो जाते हैं। उनका ही कर्म कुशल होता है, जो भाव को याद रखते हैं कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं ये मैं जगत के हित के लिए कर रहा हूं, यानी कि इसके फलों पर मेरा अधिकार नहीं है, जगत का अधिकार है। देखो, ये कर्म पर अधिकार मेरा है, फल पर मेरा अधिकार नहीं है, फल पर जगत का अधिकार है। तो मैंने अपने कर्म को शुद्ध कर दिया, ये शुद्धि का काम हो गया। और मेरी पूरी की पूरी एनर्जी, मेरी पूरी की पूरी ऊर्जा, बुद्धि की ऊर्जा जो कि बुद्धि से उत्पन्न होती है, वो मेरे अंदर की यात्रा में लग गई। तो बुद्धि योग से आंतरिक यात्रा शुरू हो गई। आंतरिक यात्रा शुरू होने से ऑटोमेटिकली आपका कर्म कुशल हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपका कर्म कुशल हो जाता है, क्योंकि अभी आप कर्म को टोटल कर सकते हैं, माइंडफुली कर सकते हैं। तो ऐसा कर्म कुशल होता है। अब जिस समय ऐसा कर्म करोगे जिससे जिसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, पूरे के पूरे संसार का अधिकार है, और बुद्धि को अपनी आंतरिक यात्रा में लेकर जाओगे, तो इसका रिजल्ट वर्स 51 में बोला गया, इसका रिजल्ट होगा आप मनीष बन जाओगे, एनलाइटेंड बन जाओगे। और मनीष और एनलाइटेंड मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का अर्थ क्या है, ये मैंने डिटेल में लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन अभी वापस कर देता हूं। जो मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपकी बुद्धि सांख्य बुद्धि बन जाती है। साइंटिफिक बुद्धि से सांख्य बुद्धि बन जाती है। सांख्य क्या कहता है? सांख्य कहता है कि सब कुछ एकम है, वो सब कुछ जोड़ता है। पूरे के पूरे संसार को, आपको, हर हर वो चीज जो आपको दिख रही है इन चक्षुओं से,
उन सब का संधि करता है। सांख्य आपको आत्मन के रूप में दिखाता है। आत्मज्ञान सांख्य का रूप है। सांख्य कहता है काश तुम एक बार जन्म लो जानते हुए। आपको कहां याद है आपका जन्म कैसे हुआ था? एक बार जन्म लो जानते हुए कि ये देखो मेरा जन्म हुआ। एक बार मृत्यु देखो जानते हुए ये मेरी मृत्यु हुई, ये मेरा जन्म वापस हुआ। फिर दोबारा कहोगे कि जन्म और मृत्यु मेरी आंखों के सामने हो रही। फिर दोबारा ये नहीं कह पाओगे कि जन्म और मरण होता है। ये नहीं कह पाओगे अभी तो मैं जीवित हूं, मृत्यु को समय है। क्योंकि सांख्य कहता है अगर तुम जीवित रहो जानते हो, मृत्यु देखो जानते हो, जन्म देखो जानते हो, तब जब तुम सब जानते हो कि मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाए। ये जो भ्रांति हो रही है मुझे बुद्धिमानी के कारण, साइंटिफिक बुद्धि के कारण, वो सांख्य बुद्धि के समय समाप्त हो जाएगी। जो विचार निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जन्म और मृत्यु होती है, वो गलत सिद्ध हो जाएंगे। तो जो सांख्य बुद्धि को उपलब्ध हो जाता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वास्तविक सेंटेंस होना चाहिए जन्म और मृत्यु की गलती से मुक्त हो जाता है, वो होता थोड़ी है। और वो परम पद को उपलब्ध हो जाता है। परम पद, एब्सोल्यूट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ योर ओन लाइफ। परम पद जो इनर मोस्ट कोर को टच कर लेता है, जो भीतरी से भीतरी जगह को प्राप्त कर लेता है, जो भीतर से भीतर जाके मंदिर को देख लेता है, वो चेतना का मंदिर है, वही परम पद है। सांख्य को उपलब्ध व्यक्ति उस परम मंदिर में प्रवेश कर लेता है। देखा जाए तो वर्स 51 पे पूरा कल्मिनेशन हो गया कर्मयोग का। फिर जिस तरीके से मैं आपके सामने कमेंट्री कर रहा हूं या मैं आपके सामने कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं ऑन दीज वर्सेस, उसी बात को वापस से एक्सप्लेन करते हुए एक नॉर्मल भाषा में श्री कृष्ण ने दो और वर्सेस बोले जो कि बात को एक्सप्लेन करते हुए वापस बोले गए। वर्स नंबर 52, वर्स 52 में यदा ते मोह कलीलम, यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतीत ऋषत्यति, यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतीत शिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य। मतलब यदा जब, ते मोह कलीलम तुम्हारा मोह की जो कालिमा है, उसका जो दलदल है, जब तुम्हारे मोह की कालिमा तुम्हारी बुद्धि को पार कर जाएगी और बुद्धि उससे पार कर जाएगी, तब उस समय निर्वेदम, उस समय तुम सुने हुए और सुनने योग्य के बीच में अंतर कर पाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह की कालिमा से, मोह की दलदल को पार करेगी, तब तुम सुने हुए
और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों से उदासीन मतलब पार कर जाओगे। When your intellect crosses, जो आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि क्रॉस करती है मोह की लालिमा से, डिल्यूजन से, you will then acquire the indifference to what has been heard and what is yet to be heard about the enjoyments of this world and the next. वेदों में पहले बात की गई थी ना कि अगर आप ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये देखा जाए तो मेरे को स्वर्ग में जाना भी क्यों है? अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करने के लिए। स्वर्ग में जो बातें बताई गई हैं वो बातें आपको उस तरफ ले जाने के लिए बताई गई हैं कि यहां जो तेको नहीं मिल रहा है ना, ये करेगा तो वो मिल जाएगा। रिचुअल्स, तो श्री कृष्ण उनको भी तोड़ते हैं और बोलते हैं कि जिस वेदों के बाद जो स्वर्ग की बात की गई है वो तुमने आज तक सुना है और शायद आगे भी सुनते रहोगे कि इस दुनिया में किस तरीके से एंजॉयमेंट मिलेगी या अगली दुनिया में कैसे एंजॉयमेंट मिलेगी, वो तुम तभी दूर कर पाओगे जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह को क्रॉस करेगी। अब ये सब बातें पहले बोली गई थी, वापस क्यों बोली जा रही हैं? इसलिए बोली जा रही हैं क्योंकि श्री कृष्ण वापस से इस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो बातें मैंने तेरे को बोली ना, कर्म की शुद्धि, तेरा कर्म पर अधिकार है, बुद्धि का योग, सांख्य बुद्धि, ये सब तभी वैलिड है जब तू मोह की कालिमा से, मोह के दलदल से निकलेगा। ये तब सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब तू मोह के दलदल से निकलेगा। मोह का दलदल, मोह का दलदल क्या अर्थ क्या है? मोह रूपी कालिमा से, कालिमा, कालिमा, श्री कृष्ण ने कालिमा शब्द का यूज किया, मोह कलीलम। कालिमा मतलब काला, मतलब अंधकार। मोह रूपी कालिमा, कौन से कालिमा की बात की गई है? देखो, एक तो वो अंधकार है जो दिए के जलाने से मिट जाता है, एक वो अंधकार है जो दिए के जलाने से मिट जाता है, और एक और भी अंधकार है जो मनुष्य के शरीर को नहीं घेरता है। अंधकार जो दिख रहा है वो तो शरीर को घेरा हुआ अंधकार है ना। एक और भी अंधकार है जो मनुष्य के शरीर को नहीं घेरता है, वो मनुष्य की चेतना को घेर देता है। चैतन्य को घेरने वाला अंधकार, जो चैतन्य को पूर्ण रूप से घेरा हुआ अंधकार है, उस अंधकार को श्री कृष्ण बोलते हैं मोह रूपी कालिमा। तो अंधकार और मोह, इन दोनों शब्दों में बहुत समानता है। एक अंधकार तो वो है जो आपके एक अंधकार तो वो है जो आपके शरीर को घेरता है। सब तरफ लाइट ऑफ कर दो, बिल्कुल घुप अंधेरा कर दो, आपके शरीर को घेरा हुआ अंधकार है। दूसरा अंधकार है जो आपकी चेतना को घेरता है। यह अंधकार कौन है? इस अंधकार को श्री कृष्ण बोलते हैं मोह रूपी कालिमा, मोह कलीलम, मोह कलीलम। अब वापस से देखते हैं वर्ष में क्या बोला। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि, यानी कि बुद्धि जब तक मोह की कालिमा को क्रॉस नहीं करेगी, तब तक क्रॉस नहीं करेगी, तब तक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है
और जिस समय बुद्धि मोह की कालिमा को क्रॉस कर जाएगी, तदा गंतस्व निर्वेदम श्रोतवस्य श्रोतस्य च। जब वो क्रॉस कर जाएगी, तब तूने जो जो सुना है और जो सुनने वाला है इस संसार के और अगले संसार के बारे में, वो सब तू क्रॉस कर जाएगा। मोह रूपी कालिमा। कबीर ने भी कहा है, कबीर माया मोह की भई अंधारी लोई, जे सूते तो मुसीले रहे बसत कोई रोई। मोह के अंधेरे में, मोह का अंधेरा, मोह के अंधेरे में और भ्रम में व्यक्ति मानव जीवन रूपी अनमोल वस्तु को खो देता है। कबीर माया मोह की भई अंधारी लोई, जे सूते तो मुसी लिए, मतलब खो दिया तूने उस पूरे को। और फिर क्या करता है, रहे बसत कोई रोई, आखिर में व्यक्ति केवल रोता है, पछताता है कि समय पर इस मोह को क्रॉस कर दिया होता तो ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती थी। कबीर माया मोह की भई अंधारी लोई, जे सूते तो मुसी लिए रहे बसत को रोई। अंधकार का लक्षण क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। अंधकार का लक्षण है कि दिखाई नहीं पड़ता, जो देखना चाहते हो वो खो जाता है। जहां देखना संभव नहीं हो पाता उसी को अंधकार बोलते हैं। यानी प्रकाश के अभाव को अंधकार बोलते हैं। मोह भी ऐसे ही घटित होता है, इसलिए मोह को अंधकार कहना सही है। मोह में हम जो भी करते हैं ना, मोह में हम जो भी होते हैं, मोह में हम जैसे हम चलते हैं, मोह में जो भी हमसे निकलता है, मोह में हमसे जो भी होता है, मोह में हमसे जो भी बहता है, वो ठीक ऐसा ही है जैसे अंधेरे में कोई टटोलता हो। कुछ पता नहीं है कौन सी चीज कहां पर है, बस हाथ पैर मार रहा हूं कि अरे ये रहा ग्लास, अरे ये रहा लैपटॉप, ये रहा फोन, ये रही बेल्ट। हाथ से कोशिश कर रहा हूं देखने की। मोह में आपकी हालत कुछ ऐसी ही है। मोह अंधापन है, आध्यात्मिक अंधापन। मोह को हम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। और मोह ऐसी कालिमा है जो आपकी चेतना को ढक देती है, और चेतना को ढकने से इनकम्प्लीटनेस का भाव उत्पन्न होता है। चेतना जब ढकी जाती है तो इनकम्प्लीटनेस का भाव उत्पन्न होता है। जब इनकम्प्लीटनेस का भाव उत्पन्न होता है तो आपके हाथों से जो भी कर्म निकलते हैं, आपके थ्रू जो भी कर्म निकलते हैं, वो कंप्लीट होने के लिए निकलते हैं। और कंप्लीट होने के लिए आप इस संसार को ही देखते हो खाली। चेतना एक आकाश की तरह है और मोह घने बादलों की तरह है जिसने उस चेतना को ढक दिया है। सूर्य जो उस आकाश में निकलता है, सूर्य जो उस आकाश में निकलता है, वो सूर्य की किरणें इस घने घनघोर बादल को क्रॉस नहीं कर पाती। घने घनघोर बादलों को क्रॉस नहीं कर पाती। और जिस समय वो घने घनघोर बादलों को क्रॉस नहीं कर पाती तो आपके अंदर हल्की सी भी प्रेम की किरण जन्म ही नहीं मिल सकती। आपके अंदर
हल्की सी प्रेम की किरण जन्म ही नहीं दे सकती। खुशी, हैप्पीनेस, खुशी और हैप्पीनेस उस चेतना को देखने में है। खुशी और हैप्पीनेस उस चेतना को देखने में, उस चेतना की अनुभूति में। और जब मोह के घने बादल उस चेतना को घिरे हुए हैं तो वो अनुभूति कभी भी नहीं। वो चैतन्यम आपको दिखेगा ही नहीं। आपको लग रहा है लाइट है, लेकिन कहीं लाइट नहीं है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ यही है कि मुझे मोह की कालिमा से चेतना के प्रकाश की ओर लेके जाइए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्या है तमस? कौन सा है अंधकार? मोह की कालिमा का अंधकार है, और चेतना का प्रकाश है जो इस मोह की कालिमा ने ढक दिया। इस चेतना के प्रकाश को अगर देखना है तो मोह की कालिमा को हटाना पड़ेगा। मोह की कालिमा किस प्रकार से एक्ट करती है, जरा ध्यान से देखते हैं। एक आदमी के ना घर पे आग लग गई, भीड़ इकट्ठी थी। वो आदमी छाती पीट पीट कर रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी पूरे जीवन की संपदा नष्ट हो रही थी। जिसे उसने अपना जीवन समझा था वही नष्ट हो रहा था। मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसे उसने अपना जीवन समझा था वो नष्ट हो रहा था। जिसके आधार पर वो खड़ा था, द वेरी फाउंडेशन ऑफ हिज लाइफ, वो आधार गिर रहा था। जिसके आधार पर उसको शक्ति मिलती थी, बल मिलता था, जिसके आधार पर वो कुछ था, somebody, वो सब बिखर रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, nobody wants to be nobody. Nobody wants to be nobody. Everybody wants to be somebody. Everyone wants to be somebody. पर जिस समय चेतना का प्रकाश दिखना शुरू होता है ना, हल्का हल्का भी, इस स्टेटमेंट का अर्थ समाप्त हो जाता है, that I want to be somebody. अब इसी आदमी की बात करते हैं, उसकी somebody बिखर रही थी। उसने जो बनाया था, जिसके आधार पे वो खड़ा था, वो बिखर रहा था। वो अपने आप को कुछ समझता था इस घर के, इस मकान के होने पर, और वो इस समय मिट्टी में मिल रहा था। हम सबके मकान, हम सबका somebody देखा जाए तो बहुत ही वीक फाउंडेशन पे खड़ा है, और हम उस मोह की कालिमा में चैतन्य के प्रकाश को मिस कर रहे हैं। रो रहा है। फिर पड़ोस में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। पड़ोस से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बोला, ऐसे रो मत। तुम्हारे बेटे ने, जब तुम बाहर थे, तुम्हारे बेटे ने 1 हफ्ता पहले इस मकान को बेच दिया है, टोकन भी ले लिया है। तुम्हें पता नहीं है शायद। ये शब्द सुनते ही सडनली आंसू रुक गए। उसका छाती पीटना बंद हो गया। वो हंसने लगा।
मुस्कुराने लगा, सब एकदम बदल गया। ध्यान से देखो, आग तो अभी भी लगी है, मकान अभी भी जल रहा है। क्षण भर पहले वो रो रहा था, क्षण भर बाद वो रोना बंद हो गया। आंसू अपने आप बंद हो गए, बंद करने नहीं पड़े। पहले भी अपने आप बह रहे थे, अब अपने आप बंद हो गए। फर्क कहां पड़ गया? फर्क सिर्फ एक सेंटेंस में पड़ गया कि मकान अब मेरा नहीं रहा, अपना नहीं रहा। मोह का जो बॉन्ड था, मोह का जो जोड़ था, उस मकान से वो टूट गया। अब भी मकान में आग है, लेकिन अब मेरे आंसू नहीं है। आंख में जो आंसू थे वे मकान के जलने से नहीं थे। मकान तो अब भी जल रहा है, आंख में जो आंसू थे वो मेरे के जलने की वजह से थे। अब मेरा नहीं जल रहा है। आंखें साफ हो जाती हैं, आंसू तिरोहित हो जाते हैं। अब उस आदमी को ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये मेरा टूट गया। जैसे ही मेरा टूट गया, मकान का जलना मकान का जलना रह गया, डिटैच्ड विटनेस की तरह। मेरा, ऐसे मेरे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ बात करने से नहीं होगा कि बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सारी मोह की कालिमाओं को काटना पड़ेगा। और जब तक वो काटोगे नहीं, बुद्धि चैतन्य की तरफ नहीं जा पाएगी, सांख्य बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। उधर आग की लपटें थी तो इधर आंसू थे। क्यों? क्योंकि आग की लपटें मेरे को जला रहे थे। आग की लपटें मेरे को जला रही थी, मकान को नहीं जला रही थी। मकान को जलाती थी तो ये सब नहीं होता था। मेरा जल रहा था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। सब अंधेरा था। अब तक उसके हाथ पैर कांप रहे थे, अब हाथ पैर का कंपन बंद हो गया। अब वह आदमी ठीक वैसा ही हो गया जैसे और लोग हैं जो कह रहे हैं घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पे भरोसा रखो। अब वो बोल पा रहा है। तभी उसका बेटा भागता हुआ आया और कह रहा है कि हाँ बात हुई थी, लेकिन टोकन नहीं लिया, मैं कहीं बाहर चला गया, तो डील हो नहीं पाई पूरी। जैसे ये बात हुई, वापस से उसका पूरा का पूरा संसार टूट गया। फिर से आंसू आ गए, फिर छाती पीटना शुरू हो गया। मकान अब भी वैसे ही जल रहा है जैसे पहले जल रहा था, लेकिन अब मेरा भी जलना शुरू हो गया। मकान को कुछ पता नहीं है कि बीच में क्या हो गया, मकान तो बेचारा जल ही रहा है। सब फिर से बदल गया, मोह मोह फिर से लौट के आ गया, आंखें फिर से अंधी हो गई, फिर मेरा जलने लगा। इस जीवन में मोह ही जलता है, ये ध्यान रखना। मोह ही चिंतित होता है, मोह ही तनाव से भरता है, मोह ही संताप को उपलब्ध होता है, मोह ही भटकता है, मोह ही गिरता है, मोह ही जीवन का सबसे बड़ा दुख। कृष्ण ने एक्चुअली नब्ज पकड़ ली अर्जुन की।
मोह, कालिमा, मोह की जो कालिमा है वो तेरी बुद्धि को बहिर्मुखी ही रखेगी, अंतर्मुखी नहीं करेगी, क्योंकि अंदर अंधकार है। बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है कहां जाऊं, दिख नहीं रहा है कुछ भी, और जो भी दिख रहा है वो मोह के वो बंधन है जो बाहर है। तो बुद्धि वहां जाती है तो बाहर चली जाती है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, क्योंकि सारे के सारे धागे जो अंदर दिखते हैं बुद्धि को, जैसे ही कोशिश करती है अंदर जाने की, सब धागे बाहर बाहर बहिर्मुखी इस संसार में है। ये जो धागे हैं, ये मोह के जो धागे हैं, जैसे बाहर की तरफ बंधे हुए हैं, अंदर की तरफ नहीं बंधे हैं, क्योंकि अंदर बंध नहीं सकते, एंकर तो बाहर है। तो बुद्धि योग के लिए जब बुद्धि अंतर्मुखी होने की कोशिश करती है तो भी बाहर ही चली जाती। तो सांख्य बुद्धि कैसे उपलब्ध होगी? सांख्य बुद्धि के लिए बुद्धि को तो अंदर रहना पड़ेगा, जोड़ देखना पड़ेगा, तोड़ नहीं। देखा जाए ना, तो जो कृष्ण कह रहे हैं, इस मोह की कालिमा से मुक्त हो जाता हूं, हो जाना, वैसा व्यक्ति वैराग्य को उपलब्ध होता है। लेकिन जिसे कृष्ण वैराग्य बोल रहे हैं, हम उससे वैसे वैराग्य नहीं देखते हैं। हम राग की विपरीतता को वैराग्य देखते हैं, जो गलत है। कृष्ण का वैराग्य दूसरा छोर नहीं है, कृष्ण का वैराग्य तीसरा छोर है। विपरीत राग वैराग्य नहीं है, क्योंकि कि जैसे ही मैंने बोला कि आप मोह को छोड़ दो, वैसे ही वैसे ही ये बात समझ में आती है कि एक छोर पर राग है या आसक्ति है, अटैचमेंट, राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, और दूसरे छोर पर विराग है, वैराग्य नहीं। दूसरे छोर पर विराग है और विरक्ति है। घर का मकान जो जल रहा था उसका राग था, तो दिल दुख रहा था। जैसा वो मेरा नहीं रहा तो विराग हो गया, तो दिल नहीं दुखा। कृष्ण बोलते हैं वैराग्य को प्राप्त करो, विराग को नहीं। वैराग्य तीसरा छोर है, वैराग्य तीसरा छोर है। वैराग्य या फिर अनासक्ति को प्राप्त करो। इसको प्राप्ति पर ही बुद्धि योग पॉसिबल है। यहीं से बुद्धि योग की धारा जन्म लेती है, इसी पॉइंट से बुद्धि योग की धारा जन्म लेती है। ये है पॉइंट जहां से जीवन जन्म लेता है। यही है वो पॉइंट जहां से सत्य जन्म लेता है। यही है वो पॉइंट जिसके आधार पर सत्य खड़ा है। यही है वो पॉइंट जिसके आधार पर सत्य खड़ा है, सत्य नहीं, सत्य। अस्तित्व, आपका अस्तित्व, मेरा अस्तित्व, सबका अस्तित्व खड़ा है, वो है ये पॉइंट ऑफ अनासक्ति या वैराग्य।
यही है सबसे बड़ा ज्ञान। इसके बगैर, इसके बिना बुद्धि योग पॉसिबल नहीं है। कृष्ण ने पहले पूरा सॉल्यूशन दिया, बाद में बोला कि अर्जुन समझ तो गया तू, लेकिन दो बातों को समझना जरूरी होगा। पहली बात है मोह, मोह की काली मां। वो इतनी काली है, इतनी काली है कि बुद्धि जाना भी चाहे ना तो चैतन्य को छुपा के रखा है उसने अंदर। और सारे के सारे धागे जो मोह के दिखते हैं वो बाहर जाके दिखते हैं, तो बुद्धि वापस बाहर चली जाती है। उसको लगता है तोड़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो तोड़ना ही नहीं है, एक्सेप्टेंस करनी है। तो अपने आप टूट जाएंगे, तोड़ नहीं सकते। और मोह अपने आप तिरोहित हो जाएगा, आंसू नहीं, मोह तिरोहित हो जाएगा। और जब मोह तिरोहित होगा तभी चैतन्य दिखेगा। एक बात मैं वापस बोल देता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पहले भी बोली, वापस बोल देता हूं। इस संसार में मोह ही अंधकार है, इसके अलावा कुछ और अंधकार है ही नहीं। इस जीवन में अगर कुछ जलता है ना तो मोह ही जलता है। दर्द होता है ना किसी को तो मोह को ही होता है। चिंता आती है ना तो मोह को ही आती है। तनाव होता है ना तो मोह को ही होता है। संताप होता है ना तो मोह को ही होता है। मोह ही भटकता है, मोह ही गिरता है। मोह ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इसे कृष्ण मोह कहते हैं। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा है, महावीर ने इसे राग कहा है। इसे कोई भी नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम है। इसके भीतरी रहस्य में गुण है, और वो ये है कि जो मेरा नहीं है वो मेरा मालूम होने लगता है। मेरा पानी, अरे पानी कैसे मेरा हो सकता है? मोह का जो सम्मोहन है, वहां जो मेरा नहीं है वो मेरा मालूम होने लगता है। और जो मेरा है उसका हमें कुछ पता ही नहीं चलता। चैतन्य महात्मा, मेरी सिर्फ चैतन्य। लेकिन मोह का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मोह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? जो मेरा नहीं है वो मुझे मेरा मालूम पड़ने लगता है। और इतना बड़ा अंधकार है उस मोह का कि जो मेरा नहीं मालूम होता है वही एक्चुअली मेरा है। चैतन्य महात्मा, शिव सूत्र में कहा गया था चैतन्य महात्मा, कि चैतन्य ही सिर्फ तुम्हारा है। और श्री कृष्ण भी यही बात बोल रहे हैं कि मोह की काली मां हटा और चैतन्य को देख, क्योंकि चैतन्य ही तेरा है, बाकी कुछ तेरा नहीं है। जिस पे वो चैतन्य पड़ता है वहां पर तू मोह लगा देता है, और मोह के कारण वो तेरे को वो चीज तेरी लगने लग जाती है, वो चैतन्य को तू भूल जाता है, देख ही नहीं पाता, वो मोह देखने भी नहीं देता। बुद्धि योग चैतन्य को देखना है, और बुद्धि मानी मोह से तर्क करना है। बुद्धि का वास्तविक प्रयोग तब है जब वो अंदर की यात्रा में चैतन्य को प्रकाशित करे, चैतन्य के प्रकाश को देखे। बुद्धि का सबसे बड़ा वेस्टेज तब है जब आप इस संसार के लिए उस बुद्धि को यूज करते हैं। वेस्ट है, क्योंकि अंदर जाने से सब दिख जाएगा, बाहर जाने से कुछ कुछ दिखेगा, देख लोगे।
तो ये है वर्स नंबर 52। वर्स 52 को अगर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बोलूं तो यही है कि कृष्ण का एक कहना है, इस मोह की निशा को, अंधकार को, अंधेरे को, मोह की इस निशा को जो छोड़ देता है और जिसकी बुद्धि वैराग्य को उपलब्ध हो जाती है, बुद्धि वैराग्य को उपलब्ध हो जाती है, उसके जीवन में, उसके जीवन में मोक्ष फलित होता है, उसके जीवन में ज्ञान फलित होता है, उसके जीवन में आनंद फलित होता है, उसके जीवन में परमात्मा फलित होते हैं, उसके जीवन में भ्रम फलित होता है, उसे सबके अंदर भ्रम दिखता है, उसको सबके अंदर परमात्मा दिखते हैं, उसे चींटी हो, पेड़ हो, कर्म हो, कस्टमर हो, वेंडर हो, एम्प्लॉय हो, सब में परमात्मा दिखते हैं। सिर्फ नामों का भेद है सब एक ही। और जब तक मोह की निशा दूर नहीं होगी, मोह के घने बादल नहीं छटेंगे, तब तक चैतन्य महात्मा, जब तक चैतन्य आपके जीवन में प्रकाश नहीं कर पाएगा, और जब तक चैतन्य का प्रकाश नहीं आएगा, सब सुख दुख, आसक्ति विरक्ति, राग विराग, इसमें ही बैठे रहोगे। आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, जो तीसरा छोर है सुख दुख का। आपको वैराग्य की अनुभूति नहीं होगी, जो तीसरा छोर है राग विराग का। आपको अनासक्ति की अनुभूति नहीं होगी, जो तीसरा छोर है आसक्ति विरक्ति का। सब सत्य, सब सत्य, सत्य और सत्य दोनों तीसरे छोर पे बैठे हैं, और हमारा जीवन दो छोरों के बीच में घूम रहा है, जिसको हम डुअलिटी बोलते हैं या द्वैत्य बोलते हैं। तीसरे छोर पर अद्वैत्य है और नॉन डुअल एक्सपीरियंस। ये है वर्स नंबर 52। नाउ लेट्स गो टू वर्स नंबर 53. Verse 53 is the last verse of Shri Krishna's explanation to Arjuna, कि मैंने तेको बताया, और फिर थोड़ा सा ना, जैसे बात करते करते हम उस बात को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और बोल देते हैं ना, वैसे श्री कृष्ण ने वर्स 52-53 बोले हैं। अदरवाइज 51 पे भी वो रुक सकते थे, बिकॉज सारी बात वहां खत्म हो गई, लेकिन 52-53 इज फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट एवर ही हैज सेड सो फार। Verse 53. श्रुति विप्र पिपना, श्रुति विप्र पिपना ते यदा स्थायति निश्चला, ते यदा स्थायति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण नहीं रखती, जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाता है और दिव्य चेतना में स्थिर हो जाती है, तभी तुम पूर्ण योग को उपलब्ध होते हो। श्रुति विप्रपना मतलब जिस समय आपके अंदर बुद्धि वेदों की उन ऋचाओं से भी दूर हो जाती है, जिन ऋचाओं के अंदर कर्म कांडों की बात की गई है, स्वर्ग मिलेगा, ये पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, इन सब से भी दूर हो जाती है, तब तुम्हारी बुद्धि
स्थायति, निश्चला, निश्चल हो जाती है, चलती नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निश्चला। मैं आज अभी इसके अंदर आपको निश्चला को ही एक्सप्लेन करूंगा। और जिस समय तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाती है, स्थायस, स्थासयति, स्थासयति, जब तुम्हारी स्थापित होती है निश्चल के अंदर, जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाती है, ऐसी बुद्धि को ही योग की प्राप्ति होती है। When your intellect, when your buddhi, when your intellect ceases to be allured by the fruitive sections of Vedas and remains steadfast in divine consciousness, मतलब चैतन्य में एकदम निश्चल हो गई, steadfast, you will then attain the state of perfect yoga. बहुत बड़ा वर्स है, लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग शब्द है इस वर्स में। हर एक वर्स में एक शब्द है जो कि आपकी जीवन शैली बन जानी चाहिए। मैं एक दिन आपको ना पूरे वर्सेस के एक एक शब्द बताऊंगा, खाली सारे वर्स नहीं याद रखना, सिर्फ वो शब्द याद रख लेना उस वर्स का। उस शब्द के अंदर सब कुछ सार है। इस वर्ष के अंदर निश्चल ऐसा शब्द है जिसके अंदर सारा सार है। कबीर ने कहा था, काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत। काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, ज्यों ज्यों नर निर्धक फिरे त्यों त्यों काल हसंत। काची काया मन अथिर, काया कांची है मतलब कच्ची है, मन अथिर है, थिर थिर काम करंत, थिर थिर काम करंत। ऐसे अपनी काया के लिए और अस्थिर मन के साथ आप रोज काम करते हो वो के लिए। ज्यों ज्यों नर धिड़कत फिरे, ज्यों ज्यों नर धिड़कत फिरे, यानी कि जैसे जैसे मनुष्य रोज इस दुनियादारी के कामों में लगा रहता है, त्यों त्यों काल हसंत, वैसे वैसे मृत्यु आप पे हंसती रहती है। और सब कुछ जानते हुए भी अगर अनजान भरकर घूमना है तो ऐसे देख करके मृत्यु हम पर, हमारी दशा पर हंसती है। जैसी हमारी बुद्धि है, जैसी हमारी बुद्धि है वो निश्चल नहीं है। निश्चल मतलब कांपती रहती है, बुद्धि दृढ़ नहीं है। जैसी बुद्धि है वो वेवरिंग है, कांपती है, लहराती है। जैसी बुद्धि है वो ऐसी है जैसे तूफान और आंधी में दिए की ज्योति होती है। हवा चल रही है, दिया जलाया हुआ जर जर हिलती रहती है, और किस समय आंधी तेज आई और दिए की ज्योति बुझ जाती है। ऐसी बुद्धि है। एक क्षण भी एक जगह नहीं रहती, एक क्षण भी एक स्थान पर रुकती नहीं है। क्षण के शुरू में कहीं होती है, क्षण के अंत में कहीं और होती है। एक क्षण भी आश्वस्त नहीं रहती। झोंके हवा के होते हैं और ज्योति अभी गई अभी आई, अभी गई अभी आई, ऐसी होती है। जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक बुद्धि, बुद्धि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अंतःकरण का, मन बुद्धि, मनस चित्त बुद्धि अहंकार,
इन 4 पार्ट में से बुद्धि एक ऐसा पार्ट है जो आपके पूरे जीवन को स्थिर और निश्चल कर सकती है, स्थिर कर सकती है। हवा के झोंके जितने भी आए, जितना भी कियोस, आप एक अनवेवरिंग ज्योति की तरह खड़े रह सकते हो। उसी को शिवलिंग बोलते हैं। शिवलिंग का जो शेप है, मैंने पहले भी बताया था शिव सूत्र के टाइम पे, शिवलिंग का जो शेप है वो एक अखंड ज्योत की तरह है। उसके आसपास कितना भी कियोस होने दो, वो वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है। वो ज्योति, वो ज्योति जलती बुझती नहीं रहती, वो ज्योति अखंड रहती। आज ह्यूमन क्या है? ह्यूमन ना एक ट्रेम्बलिंग वेव है, साइन फंक्शन, साइन वेव, लेकिन ट्रेम्बलिंग रुकता नहीं है। पूरे समय जन्म से लेके मृत्यु तक एक कंपन है, सब कुछ कंप रहा है, सब भूकंप की तरह है, जहां भीतर कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी दृढ़ नहीं है। जो हम बाहर से चेहरा बनाए हुए हैं ना, वो झूठा चेहरा है। हम बाहर से दिखाते हैं कि हम एकदम दृढ़ संकल्प की तरह बैठे हैं, हम बहुत वीर हैं, लेकिन अंदर से सब कंपे हुए हैं। सच्चाई वैसी नहीं है जैसी दिखती है, भीतर सब कंपता है। बहादुर से बहादुर आदमी, वीर से वीर मनुष्य भीतर भय से कंपा हुआ है। कंपन, बुद्धि का जो कंपन है वो इसलिए है क्योंकि बुद्धि अंदर जाती है, मोह के धागे की दिखते हैं, और बाहर जाके देखती है कि सब धागे बाहर जुड़े हैं, अगर ये हिला तो ये हिल जाएगा, मेरा पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जीवन समाप्त। क्योंकि जीवन तो मोह के धागों से जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी विक्रमादित्य की स्टोरी की बात की है। मैंने डिस्कवर एकम का जो फिजिकल सेशन हुआ था शिवोहम, उसमें स्टोरी का एक पार्ट बताया था, महावीर विक्रमादित्य। उस स्टोरी को मैं बड़ा ब्रीफली वापस बताता हूँ, थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। महावीर विक्रमादित्य के दरबार में हर दिन सुबह लाइन लगती, लोग आते, कुछ ना कुछ भेंट लेके आते, कुछ प्यार लेके आते, चाहे वो छोटे से चावल का गुत्थी क्यों न लेके आते, लेकिन लेके आते। उनको बहुत प्रेम था अपने महावीर विक्रमादित्य से। उस लाइन में एक फकीर खड़ा था। वो फकीर एक जंगली गंदा सा बदबूदार फल लेके आता। विक्रमादित्य उसे एक्सेप्ट करते, देखते फल को, बड़ा गंदा सा है, जंगली सा है, लेकिन अपने वजीर को देते, प्रणाम करते, और वो आदमी चला जाता। दूसरे दिन फिर आता, फिर वही फल लेके आता। अब वो हर दिन आना शुरू हो गया, हर दिन। सुब सुबह पहुंच जाता लाइन में सबसे पहले, और वो फकीर को देखने की आदत पड़ गई विक्रमादित्य को, क्योंकि रोज आता था। अब आपके पास अगर कोई रोज आए तो आप उसको ऑब्जर्व तो करोगे कि रोज आ जाता है, लेकिन रोज सुबह वैसा ही बदबूदार फल लेके आता। इस प्रकार 10 साल बीत गए, और 10 साल वो हर दिन आया। बाकी लोग बदल गए, लेकिन वो नहीं बदला। वो रोज आया और वैसा ही गंदा फल लेकर आया। 10 साल बीते। अब एक दिन 10 साल के बाद वापस आया, जब जैसे आ रहा था वो, फल आया, लेकिन उस दिन
विक्रमादित्य का बंदर उनके साथ था। तो आज विक्रमादित्य ने कहा कि ये फल मैं वजीर को क्या दूं, इसको देता हूं, बंदर को खा तो लेगा। उसने बंदर को फल दिया, बंदर ने फल चबाया और उसमें से इतना बड़ा हीरा नीचे गिर गया। विक्रमादित्य खड़ा हो गया, पूरा का पूरा दरबार चौंक गया। इतना बड़ा हीरा उसने अपने लाइफ में देखा नहीं था। फकीर हंसा, फकीर हंसा। विक्रमादित्य ने अपने वजीर की तरफ देखा। वजीर समझ गया क्या करना है, वो भागा। उसने सारे फल ना किसी एक गोडाउन में फेंके हुए थे, बाहर नहीं फेंके थे। तो गोडाउन में एक, क्योंकि बदबू बहुत थी, तो एक खिड़की से फेंक देता था और खिड़की बंद कर देता था। उसने आज दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो गोडाउन में चमक की चमक, क्योंकि हर फल में उतना ही बड़ा एक हीरा था। 3650 हीरे उस गोडाउन के अंदर चमक रहे थे। विक्रमादित्य को वजीर ने बताया। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़े और फकीर को बोला कि ये क्या हुआ, मैं तो आपकी तरफ ध्यान भी देता नहीं था। अब हर दिन उस कड़वे फल के अंदर बदबूदार फल में एक हीरा लेकर आते थे। वजीर ने बोला कि जीवन भी तुम्हें इसी तरीके से हर दिन कड़वे फल देता है। तुम कड़वा फल सोच के उसे फेंक देते हो और हीरे छूट जाते हैं। लेकिन मेरा तेरे पास आने का कारण कुछ और है, ताकि तू मुझे देखे और मेरी बात सुनने को आतुर हो। तो विक्रमादित्य ने कहा क्या करना है। कहता अभी नहीं बताऊंगा, आज अमावस की रात है, रात को कब्रिस्तान में आ जाना, रात को अकेले आना और पैदल आना। अब मरघट पर, कब्रिस्तान पर रात को जाना था। विक्रमादित्य पूरा दिन सोचता रहा जाऊं कि नहीं जाऊं। जरूरत तो नहीं थी जाने की, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं था, लेकिन उस फकीर में कुछ बात जरूर थी। इसीलिए विक्रमादित्य ने कहा चलो चलते हैं। रात में उसने अपने वस्त्र पहने, साधारण वस्त्र पहने, सब हथियार रख दिए, लोगों को बोला कि मैं जा रहा हूं। और वो रात को, आधी रात को 12 बजे मरघट की ओर निकले। अब आदमी कितना भी वीर हो, अंदर डरता जरूर। विक्रमादित्य वीरों में वीर थे, लेकिन अंदर डर जरूर लगता है, अंदर कुछ कांपता जरूर है। बुद्धि डराती तो है, लेकिन वीर और भयभीत में सिर्फ एक ही अंतर होता है, वीर और डरपोक में। भय तो दोनों को लगता है, लेकिन वीर उस भय का सामना करता है और आगे निकल जाता है। ने भय का सामना किया और आगे बढ़ा, मरघट पे पहुंचा और देखा कि वो फकीर कंकालों के बीच में बैठा हुआ कुछ यज्ञ कर रहा था, और बहुत ही भयंकर आवाजें निकल रही थी। विक्रमादित्य को थोड़ा छोटा महसूस हुआ, कहते मुझे तो बहुत डर लग रहा था, ये तो अकेला यहाँ मरघट के बीच में बैठ के यज्ञ कर रहा, पता नहीं कहां से इसके पास हीरे भी आए। कुछ तो बात है जो मेरे में नहीं है, कुछ तो बात है जो मेरे में नहीं है। विक्रमादित्य पहुंचे उनके पास, बोले क्या करना है। कहते कि वहां पर मरघट के बीच एक पेड़ है, उस पर बहुत सारी लाशें लटकी हुई है, एक लाश को यहां लेकर आओ। मरघट के बीचों बीच बहुत भयंकर आवाजें आ रही थी।
वो मरघट के बीचों बीच डरता हुआ, लेकिन डर को क्रॉस करते हुए मरघट के बीचों बीच विक्रमादित्य पहुंचा और देखा कि उस पेड़ पर कुछ लाशें लटकी हुई हैं। फकीर ने उससे कहा था कि कुछ बोलना मत, कुछ बोलेगा तो ठीक नहीं होगा, कुछ बोलना मत, बस चुपचाप लाश को यहां ले आना। विक्रमादित्य ने बहुत हिम्मत करके पेड़ पे चढ़े, एक लाश को उठाया, उठाते उठाते लाश नीचे गिर गई। गिरते ही वो हिली और हिलते ही विक्रमादित्य के अंदर से चीख निकल गई। जैसे ही चीख निकली, लाश वापस चढ़ के पेड़ में बैठ गई। विक्रमादित्य याद आया कुछ बोलना मत, लेकिन आदमी कैसे नहीं बोले, इतना डर लग रहा है। और आदमी क्या करता है, अपने आप से बात करता है। चीख निकली और अपने आप से बात कर रहा था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, या फिर कुछ तो भगवान की बात कर रहा होगा, लेकिन वो बात करने से मना था, तो चुपचाप लाश को उतारा, नीचे गिरी, फिर हिली, लेकिन इस समय कुछ बोला नहीं। नीचे उतरा, लाश को अपने कंधे पे लगाया और शुरू हुई विक्रम बेताल की कहानी। लाश बोल पड़ी, हे विक्रम। विक्रम डरा, लेकिन कुछ बोला नहीं, डर को अंदर रखा। बेताल ने बोला कि बहुत लंबा सफर है, वहां तक जाना है, तूने मुझे उठाया हुआ है, मैं भारी भी बहुत हूं, तो सफर में कुछ कहानियां सुनाता, लेकिन शर्त है, अगर कहानी के अंत में मैंने जो प्रश्न पूछा तूने उसका उत्तर अगर मन में आया, तेरा उत्तर अगर मन में आया और तूने नहीं दिया, तो मैं तेरे को मार दूंगा। मैं तेरे से प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर तेरे मन में आया तो मैं तेरे को मार दूंगा, मन में आया और तूने बोला नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, और अगर तूने कुछ बोला तो मैं वापस उड़ के वहां पहुंच जाऊंगा। अब बड़ी दुविधा वाला पॉइंट था। कोई प्रश्न पूछेगा तो उत्तर तो मन में आएगा, और उत्तर अगर मन में आएगा तो आदमी बोलेगा। यहां पर चॉइस है बोलना नहीं बोलना, लेकिन उसने बोला नहीं बोला तो मार दूंगा, तो बोलना पड़ेगा, और अगर बोला तो उड़ के चला जाएगा। बचपन में जब ये कहानी मेरे सामने, ये दूरदर्शन पे सीरियल आया करता था, विक्रम बेताल का, तो मैं देखता था, तो जब ये बोला था उसने, तो मैंने कहा ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला पॉइंट है, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रश्न पूछो, उत्तर आए और मैं बोलूं नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रों में, चाहे पंचतंत्र देख लो, चाहे उपनिषद देख लो, हर कहानी, चाहे वो छोटे बच्चे की कहानी, उसमें पैरेलल ट्रैक चलते हैं। एक ट्रैक जो बच्चा सुन सकता है, दूसरा ट्रैक जो ज्ञानी सुन सकता है और समझ सकता है, और उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है। और बेताल 25 में 25 कहानियां हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि विक्रमादित्य में और उस फकीर में अंतर यही था कि विक्रमादित्य का मन निश्चल नहीं था, बुद्धि निश्चल नहीं थी, और फकीर की बुद्धि निश्चल थी। जिसकी बुद्धि निश्चल होती है वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि भय तो बुद्धि का कर्म है, और निर्भयता योगी का अस्तित्व, उसका स्वभाव। विक्रमादित्य के मन में प्रश्न के बाद प्रश्न आते जा रहे थे, लेकिन अभी तक कहानी शुरू नहीं हुई थी।
25 कहानियां हैं। एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक बार एक राजा हुआ करता था। उस राजा की एक बहुत सुंदर बेटी थी। अब उस बेटी का विवाह करना के लिए कौन सा किसको ढूंढूं पता नहीं था। तो उसने उसकी पत्नी ने, उसके भाई ने, सबने ढूंढना शुरू किया, किसको ढूंढे किसको ढूंढे। अल्टीमेटली तीनों ने एक एक वर ढूंढ लिया। अब किससे शादी करें, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। ये चर्चा चली रही थी कि स्वयंवर करें क्या करें, तभी एक सांप ने उनकी बेटी को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब तीनों को ही उससे प्रेम हो गया था और तीनों बड़े वैरागी हो गए। एक ने तो कहा कि जहां उसकी मृत्यु हुई मैं तो वहीं बैठ के बैठूंगा और मैं अपना जीवन यहीं व्यतीत करूंगा। दूसरे ने कहा कि उसकी जो भी बिलोंगिंग्स है मैं लेकर जाऊंगा, उनको अपने साथ रखूंगा। उसको लिया और अपने गांव चला गया। और तीसरा ने कहा कि अब तो मेरे संसार में कुछ बचा नहीं, मैं तो घूम रहा हूं और देखूंगा कैसे मैं इसको वापस जीवित कर सकूं। तो उसने जाके तंत्र विद्याएं सीखने गया ताकि उसको वापस जीवित कर सके। तंत्र विद्याएं सीख कर आया वापस। उसकी राख लेके जो बैठा हुआ था उसके वहां पर जहां पर थी वहां पहुंचा, राख को रखा। जो चीजें लेकर गया था वो वापस आया, उनको रखा। इसने अपनी तंत्र विद्या लगाई और मधुमती को जीवित कर दिया। मधुमती बेटी का नाम था, जीवित कर दिया। अब और भी सुंदर जीवित हुई वो तो, रिसरेक्ट द डेड, और भी सुंदर। अब तीन वापस से किससे शादी करें। तो बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा किससे शादी करे, लेकिन मेरी शर्त याद रखना, तू तो बहुत धर्म का ज्ञानी है। अगर अंदर उत्तर आया और तूने दिया नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। और तू बोला तो मैं उड़ के चला जाऊं। अब धर्म का ज्ञानी है, कुछ बात सुनते सुनते आपके मन में भी उत्तर आए होंगे, कुछ तो ये प्रश्न आए होंगे क्या करूं। तो विक्रमादित्य के अंदर उत्तर आया था, क्योंकि वो तो राजा था, वो तो रोज ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करता था। उसने बोला जो उसका सामान लेके अपने साथ गया वो तो पुत्र रूपी हो गया, जिसने उसको रिसरेक्ट किया वो पिता रूपी हो गया। और जो वहीं बैठा रहा उस जगह पर जहां उसकी मृत्यु हुई थी, वो जैसे कि वो जीवित है, वही पति रूपित हुआ, तो उससे ही उसका विवाह होना चाहिए। निताल ने कहा सही जवाब, लेकिन तू बोला और तू बोला और मैं चला। अब मन में जो कंपन है बेताल, 25, ये 25 कहानियां हैं, ये 25 जन्म है, 25 जन्म है। 25 कहानियों के बाद आखिरी कहानी में विक्रमादित्य का मन कांपना बंद हुआ। प्रश्न का उत्तर उसके मन में नहीं आया, क्योंकि उसने मन को बोला कि उत्तर अगर मैं बोलूंगा, चेतना बोलेगी तब देना, नहीं तो मत देना। इच्छा रूपी, जब इच्छा से मन में उत्तर आते हैं, वो मन, वो बुद्धि कंपित नहीं होती। और जो बुद्धि निश्चल रहती है, जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं स्थास्यति निश्चला, स्थास्यति निश्चला, वो बुद्धि समाधा वाचला बुद्धि सदा योग मवाप्यसी, वो ही बुद्धि योग को प्राप्त होती है, वही परफेक्ट योगी है। कृष्ण जिस दृढ़ता की बात कर रहे हैं वो प्रवचन नहीं है,
वो बातें नहीं है। वो ये नहीं है कि नहीं मैं तो डरपोक नहीं हूं। जो विक्रमादित्य था वो उसने बाहर से दृढ़ था लेकिन अंदर से डरता था। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन फकीर था, वो अंदर से निश्चल था। जिस दृढ़ता की, जिस निश्चला की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो प्रवचन नहीं है, वो रूपांतरण है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। वो कब फलित होता है? वो तभी फलित होता है जब चित्त राग और विराग से, आसक्ति और विरक्ति से, सुख और दुख से, जैसे वर्स 38 में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब चित्त राग और विराग से, आसक्ति और विरक्ति से, जय और पराजय से, सुख और दुख से, बुद्धि चुनाव से, और जब मन विषयों के बीच कंपन को छोड़ के अकंप हो जाता है, जब मन इच्छाओं के बीच कंपन को छोड़ के अनिच्छा को उपलब्ध होता है, अनिच्छा का मतलब विपरीत की इच्छा नहीं, इच्छा के अभाव को उपलब्ध होता है, इच्छा के अभाव को, तब वे कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे अकंप चित्त की दशा में जीवन की परम उपलब्धि, तब चित्त दृढ़ है, तब चित्त पानी पर नहीं चट्टानों पर है, तब चित्त शिवलिंग है, तब आकाश में शिखर उठ सकता है, तब जीवन की पताका, जीवन का अस्तित्व ऊंचाइयों में फहरा सकता है। तब ये बोल सकते हैं, आत्म सत्य अनुभोधेना ना संकल्पे यते यदा अमनस्ताम तदाग्राही ग्रहा भावे तदग्रहम। जब आत्म सत्य का बोध होता है तब संकल्प समाप्त हो जाते हैं। अमनस्ताम तदाग्राही गृहा, तब ग्रहण करने की, लेने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तब जीवन की पताका अस्तित्व की ऊंचाइयों में उड़ सकती है, तब आकाश में शिखर उठ सकता है, तब चित्त पानी पर नहीं चट्टानों पर खड़ा होता है, तब वास्तविक जीवन का जन्म होता है। थैंक यू। लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ। I'm lowering the hands. If you have any questions, you can raise the hands again. सब क्वेश्चन तिरोहित हो गए, जैसे आंसू तिरोहित हो गए थे। हेलो। हाँ जी, तिरोहित हो गए। Total brain wash, absolutely. My God, it was such a strong dose in the end. आत्म सत्य का बोध बड़ी बात है, उसी के लिए सारा प्रयास है। कैसे बस हो जाए, कितनी गीता सीख लें, क्या क्या सीख लें, क्या क्या चेंज हो जाए, कितने संकल्प समाप्त करके एकदम व्हाट डू आई से, वो करेक्ट, शिवलिंग बन जाए कि बस फिर वो हो जाए जो कृष्ण चाहते हैं और कृष्ण जैसे उनके पार्ट हो जाए। एब्सोल्युटली। You say something before. क्या बोलूं, हो गया। क्या आपने इतना सारा स्ट्रॉन्ग बोल दिया, सीरियसली इट्स सो अमेजिंग।
missed you in between and suddenly इतनी ज्यादा awakening हो गई कि high level हो गया कुछ तो भी. Great it is. Thank you. Yes. Hats off to your research, Rohit. Thank you. It's great. But finally वही आ जाता है ना कि आसक्ति के बिना अपना, for us we are normal people, huh? We are not Vikram or whatever, but still आसक्ति के बिना अपना जीवन अच्छे से करो and work towards the knowing of the सत्य, आत्म सत्य. मतलब एक्चुअली हिमालय पे जाके तो नहीं बैठ सकते इन द लाइफ. कृष्ण ने वही बोला था ना, एक्चुअली आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा योग है. वहां पर आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है, दिया हुआ है. बस हम कर्म को फलाशक्ति के साथ करते हैं. बस वो फलाशक्ति से मुक्ति चाहिए. वो मुक्ति हो गई ना फल की आसक्ति से, तो ऑटोमेटिकली शुद्धि हो जाएगी. अब अनफॉर्चुनेटली वो ही करना थोड़ा डिफिकल्ट है. यस इट इज. ठीक फिर है. भी आई थिंक कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज से जब तक जुड़े रहते हैं तब तक जरूरी है. थोड़ा उस ट्रैक की तरफ अपवर्ड जा रहे होते हैं. जहां वहां से हटे तो देयर कैन बी फ्लक्चुएशन. जरूरी है. वही कनेक्शन जरूरी है. वहां एक हफ्ते के लिए भी दूर हो गए तो गड़बड़ हो जाती है. कनेक्शन बहुत जरूरी है. So thank you for taking time from your vacation and keeping us on the track and not letting us waver. Keeping myself also on the track. Yeah, all of us. सबका भला हो रहा है ना, सबके भले के लिए. Thank you. Thank you so much. हाँ रोहित जी, बहुत बढ़िया. Thank you. एक्चुअली वो जो स्टोरी आपने बताई, जो हीरे का वो मिलता है विक्रमादित्य को एवरी टाइम और फिर नेक्स्ट डे बुलाता है, तो क्या होता है वो थोड़ा समझ में नहीं आया. और ये निश्चल बनना और कर्म करते हुए आसक्ति नहीं रखना, तो कर्म समझो हमारा रोजी रोटी के लिए जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी उसके लिए काम करते हैं, तो वो आसक्ति नहीं रखेंगे कि भाई इससे कुछ डील होना चाहिए, कुछ पैसे आने चाहिए. वो तो फोकस नहीं रखेंगे तो वो डील होगा नहीं, हम गप्पे मार के आ जाएंगे. यानी एक जस्ट आई एम वेरी स्टार्टअप लेवल पर्सन इन योर प्रोग्राम. बट फिर वो कैसे उसका यानी क्या बोलते हैं, कैसे तालमेल रखे, या यानी ये दो चीज थोड़ा सा आप बता देंगे तो. अगर फोकस आपका रिजल्ट पे होगा तो आपका डिस्कशन ऑफ द डील भी खराब होगा. अच्छा, ओके. अगर फोकस आपका प्रोसेस पे होगा तो रिजल्ट जो आना होगा वो आएगा. अच्छा, ओके. सो अगर मैं मैनेजमेंट भाषा में बोलूं, प्रोसेस ओरिएंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट ओरिएंटेशन. Okay. Result should take its own course. Result anyway takes its own course. Even if you think about it, doesn't matter. Right. So you have to focus on your karma. See, as there are various ways in which this can be explained. First is, जो भी कर रहे हो ना, वो पूरा करो. Okay. Doing whatever you're doing, do it fully. There was a monk who used to call people from the common life कि आओ यहाँ पर हमारे से monk life देखो 10 दिन के लिए. फिर आपको समझ में आएगा कि monk life क्या होती है. तो एक आदमी गया अपने फ्रेंड के साथ, बोलते हैं क्या होती है. तो वही होती है जो हम भी करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ये करते हैं, काम करते हैं, ये बस यहाँ के काम करते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है. तो फ्रेंड कह रहा है कि मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, तो एक काम कर, तो एक मंक से जाके पूछ कि क्या तेरे को समझ, क्या करता है वो. तो उस मंक के पास गया, उसने पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो जो कि हम नहीं करते. अच्छा. तो उसने एक सेंटेंस बोला जो कि उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया. उसने बोला, व्हेन आई एम टाइंग द शूज, आई एम टाइंग द शूज. अब आप सोचो, आपके पूरे दिन में आप कितनी बार सिर्फ जूते बांध रहे हो. When you are tying the shoes, you are tying the shoes means what? कि जब मैं जो काम करता हूं मैं सिर्फ वो ही काम करता हूं. फोकस्ड है.
मेरा फोकस रिजल्ट पे नहीं है कि जूते बंधेगा कि नहीं बंधेगा, मेरा फोकस है कि वो राइट तरीके से नॉट जा रही है कि नहीं जा रही है। मेरा फोकस है कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं वो मॉर्सल को अपने मुंह मुंह में इमेजिन करता हूँ, उसके ब्रेकडाउन को देखता हूँ, वो इजोफिकस में जाता है वहां देखता हूँ। वो अंदर जाके मेरा पेट खराब होगा नहीं होगा मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। सही बात, सही बात। Process orientation is more important than the result orientation, and result takes its own course no matter what you want. वेरी नाइस, आई गॉट इट। और वो जो वेताल के जो नहीं, वो जो उसको फ्रूट देता है और वो एंड में नेक्स्ट डे बुलाता है, तभी क्या होता है वो एक्चुअली थोड़ा समझा नहीं। वो उसने उसको बुलाया, उसने कहा कि आप आओ रात में, मेरे को आपसे मिलना है। हाँ, उसने उसको पहले जगाया कि तू होश में नहीं है, देख अच्छा, तेरे को मैं रोज दे रहा था कुछ ना कुछ, तू हाँ, देख ही नहीं रहा था उसको, तू कहता ये बदबू, तूने एक प्री कंसीव्ड नोशन बना के रखी हुई। करेक्ट, हम उसी तरीके से बेहोशी में जी रहे हैं रोज। तो जाग पहले, अब जागा है ना तो रात में मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ, तू कहाँ पर सोया हुआ है। तो उसने उसको जब वो रात में गया है तो उसके तो जीवन परिवर्तित हुआ है ना। अच्छा, रात को गया तभी उसको, यानी रात में जब गया और उसके बाद उसने बेताल को उठाने के लिए बोला उसे और लेकर आने को बोला, तो बेताल और उसके बीच की जो कॉन्वर्सेशन है वो तो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्वर्सेशन है। ओके, ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो सर, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड सत्संग रहा। और मेरे को ये जैसे भय लगता है, जैसे अपन ऑफिस में भी रहते हैं, तो जैसे शाम को, कल ही जैसे मूवमेंट हो गया, शाम को जैसे बॉस रहते हैं तो उनको पूछ के निकलना पड़ता है। अगर हमको लगता है कि हम भय नहीं है कि बिना पूछे चले जाए, तो लेकिन पूछना तो पड़ता ही, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो क्या करना चाहिए? वहाँ भय तो नहीं लगता, लेकिन फिर कल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वो भय रहता है। पूछ के चले जाओ ना, क्या प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा है। और लेकिन अब बिना पूछे भी चले जाए, लेकिन वो भय नहीं है, कल क्या होगा, वो बिना भय है, लेकिन तो भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से पूछना पड़ता है। तो पूछ के चले जाओ। ये बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके संस्कार को बनाती है। देखो, आज भय के दो रूप हैं। एक भय है जो कि गिल्टी से आता है, गिल्ट से आता है। दूसरा भय है जो अननोन से आता है। समझ में आ रहा है? जी सर। मैं कुछ गलत करूंगा तो वो अननोन है, वो अननोन नहीं है, वो गिल्टी है। और मैं किसी जगह जा रहा हूँ जहां पर अननोन है, जहां मैं जानता नहीं हूँ क्या है। जैसे आपको बोलूं कि आपने कभी रिवर राफ्टिंग की है क्या, नहीं सर। या कभी कोई भी ऐसा चीज किया हो जो कि, जैसे अगर आप इवन इफ आप किसी पार्क में जाओ जहां पर वो अपना वो क्या कहते हैं उसको, डिज्नीलैंड में जाओ, तो कोई बड़ा सा आपको राइड में बैठना हो जहां पर बहुत डेंजरस राइड लगती है तो जाने में डर लगता है ना, जी सर। पता नहीं क्या होगा। लेकिन भय एक अलग अलग रूप में आता है। अब इन दोनों रूपों के अंदर जब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ना प्रॉब्लम यही है कि रिजल्ट क्या होगा। अगर रिजल्ट पे आंख रहती है तो कर्म भी भयभीत हो जाता है। कल बॉस क्या बोलेंगे यही आपके मन में है, तो इसलिए आपने वो कर्म कर दिए। वो क्या सोचेंगे ये आपके मन में है, तो आपने वो कर्म किया। आप वो कर्म सिर्फ कर्म के लिए करो, बिना बोले जाना। अगर आपको लगता है गलत है तो बोल के चले जाओ ना, इसलिए मत जाओ कि कल कुछ बोल देंगे मुझे। बिना बोले जाना अगर गलत है तो बोल के जाओ। आप समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? जी सर। हर हर कर्म के पीछे का वाई ढूंढो, वाई क्यों कर रहा हूं मैं वो। तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? जी सर, ओके, थैंक यू।
Thank you, Rohit sir. Very much informative session this was, and but little bit I need some clarification in differentiating manas and ahankar. Chit is normally a memory. Whatever the event we are carrying memory, that is the chit. But manas and ahankar. Sorry. देखो सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो आप इसको एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह समझो। मनस इज द मॉनिटर स्क्रीन जिसके ऊपर सब कुछ आ रहा है। Okay. चित्ते इज द मेमोरी बैंक एज यू सेड, इट इज द हार्ड डिस्क जिसमें सब कुछ मेमोरीज पड़ी हुई है। बुद्धि इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो रैशनैलिटी आपकी प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन को। और अहंकार इज द आइडेंटिटी। अहंकार कंप्यूटर में नहीं होता। अहंकार इज द आइडेंटिटी जो आपको इंपॉर्टेंट बताता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। अहंकार इज ऑल्सो योर ईगो। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज फॉल्स ईगो। इट इज समथिंग विच एक्चुअली मेक्स यू फील यू, which actually gives you the identity of me, which is built by attachment and all no this. no it's an identity by you. It's just your identity, that's all, nothing else. It's important because without that you will not be able to protect yourself. It's a protection nature given to you. So it is good as well, means It is good, it is very good. हमने उसको wrong तरीके से use कर लिया। लोग बोलते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए। वो अहंकार अलग है, ये अहंकार अलग है। वो अहंकार वर्ब है, ये अहंकार नाउन है। ये उसका नाम है, उस पार्ट का नाम है अहंकार। वो अहंकार जो उसकी दूसरी की बात है, वो अहंकार उसके फीचर्स क्रिएट करती है। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये वर्ब नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक्चुअली थिंग है। सो मनस जो कि स्क्रीन है, फाइनल आउटपुट हमारा मनस से क्रिएट होता है। हाँ, फाइनल आउटपुट मनस पे बनता है। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन लेती है बुद्धि, क्या बनेगा वहां पर। चित्त के क्या, उसको चित्त को मतलब डेटा मिलता है, डेटा मिलता है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको डिटेल में इसका साइंस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मुझको याद दिला देना, वो मैसेज मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। जी मंगेश जी। Sir, good morning. Good morning, good morning. Sir, this verse 38, Sukha Dukhe Samakrutva Labha Labhu Jaya Jayo. Similarly, there is one more previous verse is Hatova Prapsasi Swargam Jitvava Bhokshase Mahim. Tasmat Uttishta Kaunteya Yuddhaya Kruta Nishchaya. So, both the verses are pointing out to the same message. Because the whole of chapter 2, if you have really realized it well, points out to only one message. That इसके बाद भी तो forget about verses 38 और verses उसके पहले वाले verses, सारे के सारे verses इसमें पूरे चैप्टर में एक ही मैसेज तो बोल रहे हैं। कर्मणे वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी तो वही बोल रहा है, ये थोड़ी कुछ और बोल रहा है। योगस्ते कर्माणि संगत्वाक्ता धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चयते, ये भी वही बोल रहा है कि आप योग की अवस्था में स्थित होके कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कैसे आएगा? सिद्धि सिद्धयो, सिद्धि असिद्धि सफलता विफलता में समान भाव होना चाहिए, समता होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा गीता जिसको समझ में आ गई है, वो चैप्टर 2 समझ में आ गया है ना, तो वो एक ही चीज बोल रहा है, बार बार एक ही चीज बोल रहा है, अलग अलग वे में बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग ग्लानियों को, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने एक डिक्शनरी लेकर आऊंगा कि हर वर्स में कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है। और वो शब्द याद हो गया ना तो आपको समझ में आएगा सब चीजें एक ही बोलता है, लेकिन वो शब्द आपकी एक अलग प्रॉब्लम बताता है। सुख दुख के समय कृतवा, यानी सुख और दुख को समान मानिए। यहाँ पर ये बोला योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके, यहाँ ये बोला, बोलने का तरीका अलग है लेकिन बात वही बोली है। True. So when you relate to every verse, it points out to same thing. So verse 14 also matra sparshastha kaunteya sitoshna sukha dukkha.
So that verse is also, and one is Dukheshu Dignamana Sukheshu Vigatasva. So where he is saying that to treat everything alike. Correct. Everything. सबको मान लो, आसक्ति विरक्ति से दूर होके अनासक्ति पे जाओ. वही तो बोला है अल्टीमेटली. अनासक्ति मतलब आसक्ति को भी एक्सेप्ट करो, विरक्ति को भी एक्सेप्ट करो. दोनों. I didn't get that last one. अनासक्ति is the third point, जहां पर आसक्ति और विरक्ति दोनों का एक्सेप्टेंस. कोई आपको मिला तो उससे आसक्ति हुई, कोई बात नहीं. वो छोड़ के चला गया, विरक्ति हुई, कोई बात नहीं, रो लो, लेकिन वॉच करो. मतलब लेकिन पेन होने दो, सफरिंग मत करो. साक्षी भाव में आ जाओ. So is it again, sorry, just continuing this. So Nirvan Shatkam also Manobuddhi Sankar Chitta Niraham. एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती. सत्य एक ही है. पूरा का पूरा शिव सूत्र वही बोलता है. निर्वाणा षटकम वही. सत्य थोड़ी बदल जाएगा. उस सत्य से निकली हुई चीजें अलग अलग होंगी, अनुभव लोगों के अलग अलग होंगे. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न. वो भी यही बोलते हैं. नानक जी ने क्या बोला था? एक ओमकार, नाम, कर्ता, निर्भव, निर्वय, आकाश. कबीर ने क्या बोला? मैं आपको अलग अलग शब्द क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हर एक का अनुभव अलग है, उनके शब्द अलग हैं, उनकी बातें अलग हैं, लेकिन अल्टीमेट बात वही है. True. But sir, when we this resembles this get imprinted on the subconscious mind, but still sukha dukkha samay krutva labha labho jaya jaya. Now, when it comes to the practical application, it helps. All this thing helps you to understand the reality of the life, but that doesn't become a perpetual state of mind. क्योंकि आपने अभी आप सिर्फ पंडित बने हो, अभी ज्ञानी नहीं बने हो. अभी ज्ञान का वो श्रवणम हुआ है, मननम भी शायद हुआ है, लेकिन निधिध्यासनम नहीं हुआ है. सर निधिध्यासन बहुत डिफिकल्ट है. तो डिफिकल्ट है, तो तभी तो कुछ लोग ही बनते हैं ना. रामकृष्ण जी से जाके पूछोगे, उनको तो गीता का एक ए भी नहीं आता होगा. यस. उनको तो पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन उनको सब कुछ आके. तभी श्री कृष्ण ने कहा था ना कि जो मेरे में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, सारा ज्ञान मैं उसको दे देता हूं. जो अपना हर पूरा का पूरा अपने आप को मेरे पे समर्पित कर देता है. भागवतम क्या बोलता है? भागवतम में यही तो बात की है कि आप मेरे पे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, तो ज्ञान तो मैं ही दे दूंगा, ज्ञान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ज्ञान उपलब्ध होता है. सर हम ये समर्पण की भावना, पूरा समर्पित होना बहुत डिफिकल्ट लगता है सर. क्योंकि आप सोचते बहुत हो ना. अनफॉर्चुनेटली आपको दिमाग दिया हुआ, तो आपके पास सोचने का भाव है. आप तर्क कर सकते हो, जैसे अर्जुन कर रहा है. अर्जुन को तो श्री कृष्ण ही मिल गए सामने, तो भी बोलते हैं कि अरे मेरे को अभी भी 54th पे जाके पूछेगा ना, अभी भी समझ नहीं है. सोचो बेचारे कृष्ण की हालत, सोचो वहां पर क्या है. ट्रू. तो पूर्ण समर्पण करना भी कोई आसान थोड़ी है. राधा कर पाई, मीरा कर पाई, चैतन्य महाप्रभु कर पाए. तो पूर्ण समर्पण किया तो सब कुछ ही हो गया. ट्रू. Got it. Thank you very much. Thank you. Yes. Yes. Good morning, Rohit. You have a good, wonderful session. My question actually got answered just with Mangesh's answers which you gave just now. So not much to ask now out of it. Okay. Just only what I wanted was when you said that after the 26th 25 होने के बाद में 26वें के अंदर में वो सुन्न हो जाता है वर्चुअली. So he doesn't really want to think about because he's समर्पित. तो ये जो भाव है अब समर्पित होने का वही 26वें समय पे आया. That is what you wanted to say, correct? I'm saying that कि समर्पित होने के, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि समर्पित होने की भी एक जर्नी है. जब तक आप तर्कों में लगे रहोगे तब तक समर्पण नहीं आएगा.
जब तर्क छूट जाएंगे, वो दूसरे पे पूर्ण रूप से भरोसा कर लोगे, नो मैटर व्हाट रिजल्ट इज, तब समर्पण आएगा, जो करते नहीं है लोग ना। Right. Actually, I had one of my friends coming last week where we were discussing on the quantum philosophy, and he's doing quite a lot of research on quantum physics. So he was saying that आप अपना जो भाव है या अपना सोच है उससे ज़्यादा कॉस्मॉस आपके बारे में क्या सोचता है वो सोचो, रादर देन, बिकॉज कॉस्मॉस एक आपके लिए आपने उन जो आपके डायरेक्शन में जाएगा, तो इट्स समवेयर दैट साइंटिफिक थिंकिंग कम्स इनटू द प्लेस आउट। वो भी नहीं सोचना है, पर वो भी क्यों सोचना ही क्यों है? हाँ, वो अल्टीमेट हो गया। मैंने उनको यही काउंटर किया कि भाई ये सोचने की क्या ज़रूरत है हमको, तो अगर वो होना है तो वैसे ही हो जाएगा। और वैसे भी कॉस्मोस आपके लिए क्या सोच रहा है वो आपकी क्षमता भी नहीं है सोचने में। Too many things coming together. तभी बोलते हैं ना, कर्म पे आपका अधिकार है, आपके कर्मों से निकले हुए फलों पे आपका अधिकार नहीं है। मान लो नहीं है, पेड़ को ग्रो करने का अधिकार है, पेड़ के फ्रूट्स का अधिकार पेड़ को नहीं है, उगाने वाले को भी नहीं है। उगाने वाले को भी नहीं है। करेक्ट बोलो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर यस प्रकाश जी। सर जितनी भी प्रश्न आते गए उसका तो उत्तर मिलता जा रहा है मन में आ रहे हैं और उसका उत्तर तुरंत मिल जा रहा है सर। लेकिन सर दृढ़ता बहुत है, लेकिन फिर भी सर कभी ना कभी कुछ ऐसी जगह मन थोड़ा बहुत, इतना आने के बावजूद भी थोड़ा बहुत हिलता डुलता है। उसके लिए सर वो जो प्रयास आपने बताया था कि भाई कोई बोलता है तो 30 सेकंड आप चुप रहो, पर वो अभी तक चालू है प्रोसेस। लेकिन सर कभी ना कभी थोड़ा सा गुस्सा आता है सर। गुस्सा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 सेकंड वेट करना इंपॉर्टेंट है। वेट करता हूँ सर, लेकिन कभी कभी वो मतलब हिल जाते हैं। वो सर हिलना भी बहुत मुश्किल समय आता है कंट्रोल करना, वो कैसे करूँ सर? कुछ नहीं करो, अपने आप हो जाएगा, समय दो इसको। इतने जन्मों का प्रॉब्लम है तो 1-2 महीने में थोड़ी खत्म होगा। प्रैक्टिस जन्मों से क्या रखी है ना। यस सर, कलेक्ट तो किया है, बहुत सारा बोझा लेके बैठे हुए हैं सर, लेकिन धीरे धीरे सर क्लियर हुआ है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। बहुत कुछ कभी ना कभी मतलब सामने वाला को क्रोध आ ही जाता है सर, रोकने के बाद, इतना रोकने के बावजूद भी खाली हो जाएगा। क्रोध को रोकना नहीं है, वेट करना है बस, उसको देखना है, उसको देखना शुरू करो। क्रोध रोकोगे तो अंदर भर जाएगा ना, वो तो प्रॉब्लम है। अंदर क्रोध भर गया तो ज्यादा प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच। लेकिन सर प्रत्यक्ष कभी मिलेंगे सर? बीच में मैंने सेशन किया था, आप आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे, आना चाहिए था। नहीं आ पाए, वो प्रत्यक्ष नहीं मिल, पता नहीं कब होगा सर, वो उसके इंतजार में है, समय कब आएगा वो नहीं समझ। उसका भी इंतजार मत करो, वो भी आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Yes, Libby. Thank you, Rohit, for a wonderful session. Rohit, I'm just going to tell you my real, when we are actually driving a P&L or reporting to the stock market or whatever we define quarterly targets. So I'm just wanting to talk on the process orientation and result orientation. Today, everyone is focused on what is the outcome I'm delivering. So even for a quarterly figures, because there's a target which we drive, then we drive the whole operations around how the signings or revenues or profitability is met. So how do we get process oriented? Because here all we are focused on result. Even when we work with client, it is all what is the outcome we are delivering. You focus on process, na? Others को क्या करना है?
Okay. But even in our conversations or review, when we do with any organization or internal organizations, operations, we always focus, this is the result I want. And we come back to that result every time, right? That's okay. But you focus on the process. But you say that we should go and define the targets. That's fine, but focus on the process. Focus on the process. Targets define करने को मना थोड़ी कर रहा हूँ. But focus on the process. So go and define your goals, but go and focus on the process. Focus on the process. Because process is the only thing in your hand, nothing else. कर्म पर ही तुम्हारा सिर्फ अधिकार है, and that is the process. Only the process पे तुम्हारा अधिकार है. Result anyway is not in your hand. But do your process in total. Total means complete. If you have not missed the process, the right result is impossible not to come. If you have not missed the process, but still don't think about it. It's okay. Just don't think about the result. Absolutely. Always think on process. Correct. Thank you very much. Thank you very much, Rohit. Thanks for all this. Most welcome, Libby. Thank you. All right. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer. I'll see you again next week.